नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर रीट SST 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग संख्या 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1928 ईस्वी में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली में तुगलकाबाद, ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ में हजरतगंज, ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ में दिलकुशा कोठी। तो इसका सही आंसर है दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी? ऑप्शन नंबर 1 रोशन सिंह, ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर 3 अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 3 रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर 4 मोहन सिंह। तो इसका सही आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर 1 1916, ऑप्शन नंबर 2 1925, ऑप्शन नंबर 3 1913, ऑप्शन नंबर 4 1922। तो इसका सही आंसर है 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन किसका था? ऑप्शन नंबर 1 भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 दिसंबर 1922, ऑप्शन नंबर 2 जनवरी 1923, ऑप्शन नंबर 3 मार्च 1923, ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर 1923। तो इसका सही आंसर है जनवरी 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन नंबर 1 CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर 2। कथन नंबर 2 है सुहास ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करना शुरू किया। कथन नंबर 3 कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए। कथन नंबर 4 1939 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सही कोड चुने। ऑप्शन नंबर 1 ACD, ऑप्शन नंबर 2 BD, ऑप्शन नंबर 3 BCD, ऑप्शन नंबर 4 ABCD। तो इसका सही आंसर ABCD, यानी चारों कथन ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेख मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा गया था? ऑप्शन नंबर 1 रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर 2 भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है? सर कर्जनल वाइली की हत्या, JP सैंडर्स की हत्या, AMT जैक्सन की हत्या, WC रेड की हत्या। तो ऑप्शन नंबर 1 ACDB, ऑप्शन नंबर 2 DACB, ऑप्शन नंबर 3 BCAD, ऑप्शन नंबर 4 CABD। तो इसका सही आंसर है DACB, यानी पहले रेड की हत्या WC रेड की हत्या हुई, उसके बाद कर्जन वाइली की हत्या, उसके बाद जैक्सन की हत्या और उसके बाद सैंडर्स की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? ऑप्शन नंबर 1 संपूर्ण मद्य निषेध, ऑप्शन नंबर 2 नमक कर का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर 3 भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर 4 भूमि कर में 50% की कमी। तो इसका सही आंसर है भूमि कर में 50% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रशेखर आजाद, कथन नंबर 2 सचिंद्र नाथ सान्याल, अरविंदो घोष और राम प्रसाद बिस्मिल। अपना उत्तर निम्न कुट्टों की सहायता से दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 A और C, ऑप्शन नंबर 2 ABCD, ऑप्शन नंबर 3 AD और ऑप्शन नंबर 4 ABCD। तो इसका सही आंसर है ABCD।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 A.O. हयूम, ऑप्शन नंबर 2 W.C. बनर्जी, ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 4 N.E. बेसेंट। तो इसका सही आंसर है A.O. हयूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? ऑप्शन नंबर 1 1902, ऑप्शन नंबर 2 1905, ऑप्शन नंबर 3 1906, ऑप्शन नंबर 4 1909। तो इसका सही आंसर है 1905। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में कांग्रेस के एक बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 बंबई सत्र, ऑप्शन नंबर 2 लाहौर, ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरी। तो इसका सही आंसर है लाहौर सत्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। ध्यान रहे कि बंबई अधिवेशन 1934 के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, 1936 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर 1 C राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 2 JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर है JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया? ऑप्शन नंबर 1 1929, ऑप्शन नंबर 2 1931, ऑप्शन नंबर 3 1939, ऑप्शन नंबर 4 1941। तो इसका सही आंसर है 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग, ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, ऑप्शन नंबर 3 तटस्थता, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर 1 अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 2 रफी अहमद किदवई, ऑप्शन नंबर 3 M.A. अंसारी, ऑप्शन नंबर 4 बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका सही आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? ऑप्शन नंबर 1 1919, ऑप्शन नंबर 2 1929, ऑप्शन नंबर 3 1933, ऑप्शन नंबर 4 1945। तो इसका सही आंसर है 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुए लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन नंबर 1 श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 2 कमला नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर 4 विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्हें 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1927, ऑप्शन नंबर 2 1929, ऑप्शन नंबर 3 1931, ऑप्शन नंबर 4 1935। तो इसका सही आंसर है 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर संपन्न हुआ था, विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का नारा दिया। इसी के साथ 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता के नवग्रहित झंडे को फहराया गया और प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 निश्चित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 बंबई, ऑप्शन नंबर 3 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 4 मद्रास। तो इसका सही आंसर है बंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन प्रथम पुणे में होना निश्चित हुआ था, परंतु वहां पर प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बंबई में W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर 1 C राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 2 आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 2 डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर 3 जे.एल. नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 ए.ओ. हयूम। तो इसका सही आंसर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 पट्टाभी सिद्धारमैया, ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है पट्टाभी सिद्धारमैया। त्रिपुरी संकट 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। वे बाद कांग्रेस का अध्यक्ष उनके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ऑप्शन नंबर 2 1905 बंगाल विभाजन, 1909 मार्लेमेंटो सुधार और 1930 असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर है 1930 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा सन 1920 में छेड़ा गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 बंबई अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर 2 कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर 3 लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर 4 सूरत अधिवेशन में। तो इसका सही आंसर है सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कांग्रेसी नरमपंथी और गरमपंथी में विभक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 1905, ऑप्शन नंबर 2 1906, ऑप्शन नंबर 3 1907 और ऑप्शन नंबर 4 है 1098 या 1908 कर लो इसको। तो इसका सही आंसर 1907। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष रास बिहारी घोष कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग गुटों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 बंबई, ऑप्शन नंबर 2 सूरत, ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर 4 लाहौर। तो इसका सही आंसर है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? ऑप्शन नंबर 1 सी राजगोपालचारी, बी ऑप्शन नंबर 2 है जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर 3 पट्टाभी सिद्धारमैया, ऑप्शन नंबर 4 सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है पट्टाभी सिद्धारमैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता पट्टाभी सिद्धारमैया थे। इनकी पुस्तक का नाम कांग्रेस का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? ऑप्शन नंबर 1 फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर 2 हकीम अजमल खान, ऑप्शन नंबर 3 खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन नंबर 4 सर सैयद अहमद। तो इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्या की मेरी खोज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर 1 सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 2 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने श्रीमद् भागवत पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग कहाँ लिखी थी? ऑप्शन नंबर 1 अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर 2 हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर 3 कौसानी में, ऑप्शन नंबर 4 मसूरी में। तो इसका सही आंसर है कौसानी में, कौसानी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1929 में अपने कौसानी प्रवास के दौरान अनाशक्ति योग नाम से श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका लिखी। ध्यान रहे कि कौसानी में सुमित्रानंद पंथ विथिका एवं अनाशक्ति आश्रम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? ऑप्शन नंबर 1 दांडी, ऑप्शन नंबर 2 चंपारण, ऑप्शन नंबर 3 खेड़ा, ऑप्शन नंबर 4 अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शन नंबर 1 बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर 2 राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर 4 भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की।
कथन नंबर 2, पुनः एक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। कथन नंबर 3, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उपयुक्त कथनों में से सही है ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4 1 2 3। तो इसका सही आंसर है 1 और 3। पूना पैक्ट 1932 के अंतर्गत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में सुरक्षित स्थानों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई तथा केंद्रीय विधानमंडल से में कुल सीटों का 18% स्थान सुरक्षित तथा इनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ऑप्शन नंबर 1 1907, ऑप्शन नंबर 2 1922, ऑप्शन नंबर 3 1931, ऑप्शन नंबर 4 1940। तो इसका सही आंसर है 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 2 कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 पटियाला, ऑप्शन नंबर 4 मैसूर। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 2 चित्तरंजन दास या C.R. दास, ऑप्शन नंबर 3 विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास या C.R. दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन नंबर 1 1940, ऑप्शन नंबर 2 1941, ऑप्शन नंबर 3 1946, ऑप्शन नंबर 4 1942। तो इसका सही आंसर है 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसमें। अब्दुल गफार खां सीमांत गांधी, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया? ऑप्शन नंबर 1 1942, ऑप्शन नंबर 2 1943, ऑप्शन नंबर 3 1944, ऑप्शन नंबर 4 1945। तो इसका सही आंसर है 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 गांधी जी की असवस्थता के कारण, ऑप्शन नंबर 2 हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, ऑप्शन नंबर 3 नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, ऑप्शन नंबर 4 चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसका सही आंसर है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? ऑप्शन नंबर 1 अमृतसर, ऑप्शन नंबर 2 नागपुर, ऑप्शन नंबर 3 चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर 4 कलकत्ता। तो इसका सही आंसर है अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1930, ऑप्शन नंबर 2 1932, ऑप्शन नंबर 3 1928, ऑप्शन नंबर 4 है 1931। तो इसका सही आंसर है 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ऑप्शन नंबर 2 काकोरी षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, ऑप्शन नंबर 4 अमृतसर षड्यंत्र के कारण। तो इसका सही आंसर है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? ऑप्शन नंबर 1 1919 का रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर 4 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका सही आंसर है वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 असहयोग खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 रॉलेट आंदोलन। तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन नंबर 1 1909 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2 1919 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3 1935 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 4 1947 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर है 1935 का अधिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 मॉन्टेग्यू, ऑप्शन नंबर 2 तेज बहादुर शपरू, ऑप्शन नंबर 3 मिंटो, ऑप्शन नंबर 4 चेम्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर है चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1940 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 3 वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 4 मोरारजी देसाई एवं जे.बी. कृपलानी। तो इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? ऑप्शन नंबर 1 सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर 2 गांधी रिबन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर 3 रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर 3 कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर है रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी थे ऑप्शन नंबर 1 मैसूर के केटी भाष्यम, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर में जमुनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर 3 राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4 धनकलाल में नेवाकृष्ण चौधरी। तो इसका सही आंसर है राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर 1 1922 का असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 1919 का रोलेट सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर 3 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल, ऑप्शन नंबर 4 बारदौली सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर है 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड साइमन, ऑप्शन नंबर 2 रोलेट, ऑप्शन नंबर 3 और डायर, ऑप्शन नंबर 4 कर्जन वाइली। तो इसका सही आंसर है और डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1 वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 2 सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय रक्षा मंत्री को कार्यों के प्रश्न पर मतभेद, ऑप्शन नंबर 3 गांधी का शांतिवाद, ऑप्शन नंबर 4 क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने का वाला दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 2 भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में और देश बंधु के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 है 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 है 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 केवल 1। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 3 चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर 4 मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1930 में, ऑप्शन नंबर 2 1928, ऑप्शन नंबर 3 1925, ऑप्शन नंबर 4 है 1919। तो इसका सही आंसर है 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ऑप्शन नंबर 1 1912, ऑप्शन नंबर 2 1915, ऑप्शन नंबर 3 1918, ऑप्शन नंबर 4 1921। तो इसका सही आंसर है 1921।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? ऑप्शन नंबर 1 मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 4 गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 इकबाल, ऑप्शन नंबर 3 रहमत अली, ऑप्शन नंबर 4 भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन और पुन्ना पैक्ट, और इसके बाद गांधी रिविन पैक्ट। ऑप्शन नंबर 1 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 2 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4 है 2 1 4 3। तो इसका सही आंसर है 2 1 4 3, यानी असहयोग आंदोलन पहले हुआ, उसके बाद साइमन कमीशन 2 नंबर पे आएगा, और गांधी रिविन समझौता 3 पर, और पुन्ना पैक्ट 4 पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर 2 हंटर कमीशन, ऑप्शन नंबर 3 सैडलर कमीशन, ऑप्शन नंबर 4 साइमन कमीशन। तो इसका सही आंसर है साइमन कमीशन। 1919 के अधिनियम में यह कहा गया था कि अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम कहां तक व्यवहार में सफल रहा तथा भारत उत्तरदायी शासन की दशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पहले ही 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग की नियुक्ति कर दी। साइमन आयोग को आमतौर पर स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा गया है। इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेसियों ने साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि थी? ऑप्शन नंबर 1 अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर 2 सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर 3 सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर 4 विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस नामक स्थान में हुआ। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जिसने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजनी नायडू ने किया था। इसके अतिरिक्त मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रवादी दल तथा घनश्याम दास बिड़ला ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। कथन नंबर 2, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। कथन नंबर 3, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के उपरांत गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित हुआ। कथन नंबर 4, सांप्रदायिक पंचायत गोलमेज सम्मेलनों से संबंधित था। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 3 है 1 2 4, ऑप्शन नंबर 4 है 2 3 4। तो इसका सही आंसर है 1 2 और 4। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ। इस समझौते के द्वारा ही कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया। गांधी जी ने उनके प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था। सांप्रदायिक पंचायत गोलमेज सम्मेलन से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर 1 खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन नंबर 2 अब्दुल रब नस्तर, ऑप्शन नंबर 3 शौतुल्ला अंसारी, ऑप्शन नंबर 4 खान अब्दुल कयूम खान। तो इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफार खान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खान ने अपने द्वारा स्थापित संगठन खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक संगठन के ध्वज एवं स्वयं सेवकों के साथ इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह स्वयं सेवक लाल कुर्ती पहनते थे। अपनी पोशाक के कारण यह लाल कुर्ती के रूप में विख्यात हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, दांडी मार्च, विलिंगटन का अध्यादेश द्वारा शासन। इन घटनाओं का सही कालक्रम है ऑप्शन नंबर 1 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर 2 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 3 है
3142, ऑप्शन नंबर 4 है 1342। तो इसका सही आंसर है 3142। इन दांडी मार्च पहले, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद में विलिंगटन का आदेश और उसके बाद में आएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में प्रारंभ किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जून 1932 में हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ। वायसराय विलिंगटन के में गोलमेज सम्मेलन द्वितीय के बाद गांधी इरविन समझौते को भंग कर दिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कई अध्यादेश जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने निम्नलिखित आंदोलनों में का सही कालानुक्रम है? रोलेट एक्ट आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन और अहमदाबाद मिलों की हड़ताल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन नंबर 1 3241, ऑप्शन नंबर 2 है 3214, ऑप्शन नंबर 3 2314, ऑप्शन नंबर 4 है 2341। तो इसका सही आंसर है 3241, यानी चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और रोलेट एक्ट आंदोलन। गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम आंदोलन 1917 में चंपारण आंदोलन था। इसके बाद 1918 में खेड़ा कृषि आंदोलन एवं 1918 में ही अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने संभाला। इसी दृष्टि में विकल्प 1 अर्थात चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद रोलेट एक्ट आंदोलन का क्रम मान्य होगा। रोलेट एक्ट आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई। ऑप्शन नंबर 1 चंपारण सत्याग्रह के समय, ऑप्शन नंबर 2 असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चंपारण सत्याग्रह के समय। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इन्हें 3 कठिया पत्ती भी कहा जाता है। इसी सत्याग्रह के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था। ऑप्शन नंबर 1 ऑपरेशन रियांडर पेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेशन जीरो ओवर, ऑप्शन नंबर 3 ऑपरेशन थंडरबॉल्ट, ऑप्शन नंबर 4 ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसका सही आंसर ऑपरेशन जीरो ओवर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में पटना तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद को बाकुंडा जेल में रखा गया। कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर ब्रिटिश सरकार ने इस संस्था की संपत्ति को जब्त कर लिया और साथ में जुलूसों को प्रतिबंध कर दिया। सरकार के इन कृत्यों से जनता भड़क उठी और नेतृत्व विहीन होकर तोड़फोड़ में जुट गई। इस आंदोलन में हिंसा और अहिंसा का मिश्रण देखने को मिलता है। सरकार ने इसका कठोरतापूर्वक दमन किया। परिणाम स्वरूप इस आंदोलन में एक भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 एम ए अंसारी, ऑप्शन नंबर 2 एम ए जिन्ना, ऑप्शन नंबर 3 अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 4 हकीम अजमल खां। तो इसका सही आंसर है एम ए जिन्ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। इस आंदोलन में कई मुसलमान नेताओं ने भी साथ दिया था, जिसमें अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली खान प्रमुख थे। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे, जिन्हें असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर 3 हर्बर्ट इमर्सन, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हर्बर्ट इमर्सन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के परिणामों से यह अनुभव किया गया कि जब तक कांग्रेस का सहयोग और सहमति नहीं होगी, तब तक संवैधानिक विकास की कोई योजना सफल नहीं होगी। फलस्वरूप 26 जनवरी 1931 को गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया और गांधी जी और वायसराय इरविन में समझौता वार्ता प्रारंभ हुई। इस समझौते का प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? ऑप्शन नंबर 1 चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। स्वराज्य की प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर 1 अगस्त 1920 से महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूर्णतः अहिंसक आंदोलन चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीति भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? ऑप्शन नंबर 1 विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर 2 अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही उस पर उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इन उदारवादी नेताओं की मांगों को लाला लाजपत राय ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति और तिलक ने कांग्रेस अधिवेशनों को शेरगाह की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 2 विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन नंबर 4 वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर 4 हेनरी कॉटन। तो इसका सही आंसर है वैलेंटाइन सिरोल। लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा। तिलक ने इसी कारण उन पर मानहानि का मुकदमा किया। बाल गंगाधर तिलक भारत स्वाधीनता संग्राम के एक उग्रवादी नेता थे। इन्होंने 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी के विभिन्न अधिवेशनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस लीग पैक्ट में इनकी प्रमुख भूमिका थी। कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष चुना गया था, किंतु इनके लंदन में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था? आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करे कि ऐसा रक्तमांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 4 एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर है एल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन नंबर 1 बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जबकि 1917 में बिहार के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन था? ऑप्शन नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा यह कथन कि मैं भारत के बालू से एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कांग्रेस के 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पेश करते समय कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए किसको पहले नेता के रूप में चयन हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 आचार्य कृपलानी, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर है विनोबा भावे। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध में से अपने को अलग करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में प्रारंभ किया। इसके लिए प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया, जबकि दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्त थी? ऑप्शन नंबर 1 सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, ऑप्शन नंबर 2 सभी आंदोलनकारियों की रिहाई, ऑप्शन नंबर 3 पूना समझौता, ऑप्शन नंबर 4 भारत को स्वायत्तता प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। इस समझौते से कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथिया चेक्स की संज्ञा दी थी? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए तथा भारतीय स्वतंत्रता की समस्याओं के निदान के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत मार्च 1942 में भेजा गया।
23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन ने मसविदा भारतीय नेताओं के सामने रखा, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तीर्थीय चेक कहा, जबकि नेहरू ने डूबते हुए बैंक शब्द जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बना? ऑप्शन नंबर 1 बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ऑप्शन नंबर 2 आगा खां, ऑप्शन नंबर 3 नवाब सलीमुल्लाह, ऑप्शन नंबर 4 सैयद अहमद। तो इसका सही आंसर है बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह अथवा हबीबुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। इस गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 23 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुस्लिम के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? ऑप्शन नंबर 1 लाहौर अधिवेशन 1940, ऑप्शन नंबर 2 बंबई अधिवेशन 1915, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली अधिवेशन 1918, ऑप्शन नंबर 4 कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो इसका सही आंसर है लाहौर अधिवेशन 1940। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को आयोजित अपने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की। जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान की मांग की घोषणा करते हुए कहा कि यह हिंदू और मुसलमान शब्द नियतनिष्ठ अर्थ में धर्म नहीं है, अपितु वास्तव में भिन्न और स्पष्ट सामाजिक व्यवस्था है, और यह एक सोपन है कि कभी भी हिंदू और मुसलमान मिलकर एक राष्ट्र बना सकते हैं। 1941 में मुस्लिम लीग ने अपने मद्रास अधिवेशन में इसी की मांग को पुनः दोहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया। ऑप्शन नंबर 1 युगांतर, ऑप्शन नंबर 2 देशभक्ति, ऑप्शन नंबर 3 केसरी, ऑप्शन नंबर 4 क्रांति। तो इसका सही आंसर है केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर 2 क्रिप्स योजना, ऑप्शन नंबर 3 चैम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन नंबर 4 वेवेल योजना। तो इसका सही आंसर है माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 23 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर 2 23 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर 3 23 जनवरी 1946, ऑप्शन नंबर 4 23 जनवरी 1949। तो इसका सही आंसर 23 जनवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 3 सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 4 बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है सरदार सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का नाम है? ऑप्शन नंबर 1 सूर्या सेन, ऑप्शन नंबर 2 रानी गंडेलियो, ऑप्शन नंबर 3 बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रानी गंडेलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट मूलतः कहां की निवासी थी? ऑप्शन नंबर 1 डेनमार्क, ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 3 आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस। तो इसका सही आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के पश्चात किसने सर्वप्रथम भारत माता को चित्रित किया? ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 नंदलाल बोस, ऑप्शन नंबर 3 अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार का निर्माण किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 3 खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन नंबर 4 भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमगत मारू संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 आजाद हिंद फौज से, ऑप्शन नंबर 2 पेरिस हिंद से, ऑप्शन नंबर 3 गदर पार्टी से, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गदर पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था? ऑप्शन नंबर 1 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 नागरिक अवज्ञा, ऑप्शन नंबर 3 स्वदेशी, ऑप्शन नंबर 4 भूदान। तो इसका सही आंसर है भूदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने नागरिक सेवा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी में जुड़ा व्यक्ति कौन है? ऑप्शन नंबर 1 सूर्या सेन, ऑप्शन नंबर 2 बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर 3 लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर 4 वी.डी. सावरकर। तो इसका सही आंसर है लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 नागरिक अवज्ञा, ऑप्शन नंबर 4 स्वदेशी व बहिष्कार। तो इसका सही आंसर है स्वदेशी व बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद गवर्नमेंट का गठन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर 1 जापान, ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 3 यूएसए, ऑप्शन नंबर 4 है सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग घटना का संबंध था? ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तारी, ऑप्शन नंबर 3 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की पहली घटना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1905, ऑप्शन नंबर 2 1857, ऑप्शन नंबर 3 1885, ऑप्शन नंबर 4 1919। तो इसका सही आंसर है 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 चोरा चोरी, ऑप्शन नंबर 2 बारदौली, ऑप्शन नंबर 3 जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर 2 दुर्गाबाई, ऑप्शन नंबर 3 बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर 4 अशफाक उल्ला खां। तो इसका सही आंसर है बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के पश्चात किसने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 सीवी रमन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की? ऑप्शन नंबर 1 श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 3 रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर 4 मोहन सिंह। तो इसका सही आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखी 4 घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटना घटी? ऑप्शन नंबर 1 कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर 2 शिमला योजना, ऑप्शन नंबर 3 क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर 4 गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन का भारत आगमन। तो इसका सही आंसर है क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर 1 16 अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर 2 9 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर 3 18 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर 4 16 अगस्त 1946। तो इसका सही आंसर है 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को छांटिए। ऑप्शन नंबर 1 उन्होंने आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऑप्शन नंबर 2 उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखन किया, ऑप्शन नंबर 3 वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ऑप्शन नंबर 4 वे ग्रांट ओल्डमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को पूर्ण आजादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की? ऑप्शन नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 2 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वकील नहीं थे? ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 3 वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलनों को किसके विरुद्ध आरंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटिश कर, ऑप्शन नंबर 4 भारतीय कच्चा माल निर्यात। तो इसका सही आंसर है बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा दिया था? ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 2 भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 3 सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर 3 ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर 4 आजाद बंगाल फौज। तो इसका सही आंसर है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1989, ऑप्शन नंबर 2 1986, ऑप्शन नंबर 3 1783, ऑप्शन नंबर 4 1729। तो इसका सही आंसर है 1783। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1940, ऑप्शन नंबर 2 1947, ऑप्शन नंबर 3 1930, ऑप्शन नंबर 4 1950। तो इसका सही आंसर है 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर 1 बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर 2 राघव मुंडा, ऑप्शन नंबर 3 बलाविद मुंडा, ऑप्शन नंबर 4 राजेश मुंडा। तो इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तय भागा किस प्रांत में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 मद्रास, ऑप्शन नंबर 3 सिंध, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 बंबई, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। तो इसका सही आंसर है बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्का आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव, ऑप्शन नंबर 2 भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 मदारी पासी, ऑप्शन नंबर 4 गडकरी। तो इसका सही आंसर है मदारी पासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1905, ऑप्शन नंबर 2 1907, ऑप्शन नंबर 3 1904, ऑप्शन नंबर 4 1906। तो इसका सही आंसर है 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन, गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन नंबर 1 दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर 2 आसनसोल, ऑप्शन नंबर 4 कोल्हापुर, ऑप्शन नंबर 4 विद्यानगर। तो इसका सही आंसर है कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर 2 औद्योगिक विकास, ऑप्शन नंबर 3 खनन, ऑप्शन नंबर 4 बांध निर्माण। तो इसका सही आंसर है वनों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायबरेली के सैयद अहमद निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन नंबर 1 मोपला विद्रोह, ऑप्शन नंबर 2 एक्का विद्रोह, ऑप्शन नंबर 3 बहावी आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 कुक्का आंदोलन। तो इसका सही आंसर है बहावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अशरफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 2 त्रावणकोर, ऑप्शन नंबर 3 मैसूर, ऑप्शन नंबर 4 बंगाल। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1931, ऑप्शन नंबर 2 1929, ऑप्शन नंबर 3 1950, ऑप्शन नंबर 4 1940। तो इसका सही आंसर है 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? ऑप्शन नंबर 1 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर 2 गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 सविनय अभिनव भारत, ऑप्शन नंबर 4 है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। तो इसका सही आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1920, ऑप्शन नंबर 2 1932, ऑप्शन नंबर 3 1940, ऑप्शन नंबर 4 1947। तो इसका सही आंसर है 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 फैसलाबाद, ऑप्शन नंबर 2 लाहौर, ऑप्शन नंबर 3 कराची, ऑप्शन नंबर 4 रावलपिंडी। तो इसका सही आंसर है लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ? ऑप्शन नंबर 1 स्वदेशी प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर 2 मसौदा प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर 3 पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय योजना प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी सत्याग्रह कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो इसका सही आंसर है बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 असम, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4 बिहार। तो इसका सही आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम संगमा विद्रोह कहां हुआ? ऑप्शन नंबर 1 असम, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 सुब्रमण्यम भारती। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में करो या मरो का नारा दिया। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। भारत छोड़ो हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया। पूर्ण स्वराज्य का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा इकबाल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा आशफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर 3 स्वराज आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर 4 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अरुणा आशफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें एक बीघा जमीन भूमि के 5 कट्ठों में रेगिस्तान बोया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 नील, ऑप्शन नंबर 2 कपास, ऑप्शन नंबर 3 गन्ना, ऑप्शन नंबर 4 जूट। तो इसका सही आंसर है नील। चंपारण सत्याग्रह के पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में नील बोया जाता था। नील खेती का 3 कट्ठिया पत्ती 1867 ईस्वी में एक अनुबंध द्वारा प्रारंभ किया गया। नील किसानों की समस्या को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को अवगत कराया। अप्रैल 1917 में गांधी जी ने चंपारण आए। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। नील विद्रोह 1860 में बंगाल में हुआ। नील दर्पण नाटक 1859 में दीन मित्र द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटिश भारत सेना में एक भारतीय सैनिक, ऑप्शन नंबर 2 एक असामी राजा, ऑप्शन नंबर 3 एक प्रसिद्ध जनजातीय नायक, ऑप्शन नंबर 4 एक संत। तो इसका सही आंसर है एक प्रसिद्ध जनजातीय नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार था? ऑप्शन नंबर 1 जनरल डायर, ऑप्शन नंबर 2 सैंडर्स, ऑप्शन नंबर 3 किंगस्टन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? ऑप्शन नंबर 1 रुस्तम भोई कौशल जी, ऑप्शन नंबर 3 कावस जी, और ऑप्शन नंबर 2 है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर 4 जमशेद नानो भाई। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः समझौता किनके बीच हुआ? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी तथा बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 2 कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी तथा M.A. जिन्ना, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर 1 एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 2 सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 3 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर 4 तिलक। तो इसका सही आंसर है तिलक। भारत में होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के साथ किसने होम रूल लीग की आंदोलन का आरंभ किया? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3 चापेकर बंधु, ऑप्शन नंबर 4 एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन नंबर 1 इंडियन नेशनल आर्मी, ऑप्शन नंबर 2 रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन नंबर 3 फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर 4 सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 अलीपुर बम मामला, ऑप्शन नंबर 2 कोल्हापुर बम मामला, ऑप्शन नंबर 3 लाहौर षड्यंत्र मामला, ऑप्शन नंबर 4 काकोरी मामला। तो इसका सही आंसर है अलीपुर बम मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर 1 बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर 2
अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 3 रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन नंबर 4 एम ए अंसारी। तो इसका सही आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 लाहौर में, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 3 कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर 4 ढाका में। तो इसका सही आंसर है ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। ऑप्शन नंबर 1 बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर 2 बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर 3 जीके गोखले, ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है बीजे तिलक। नेक्स्ट, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। ऑप्शन नंबर 1 तिलक, ऑप्शन नंबर 2 गोखले, ऑप्शन नंबर 3 गांधी जी, ऑप्शन नंबर 4 नौरोजी। तो इसका सही आंसर है गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ता आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन नंबर 1 मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर 2 खान अब्दुल गफार खां, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 4 इकबाल। तो इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। ऑप्शन नंबर 1 ML नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 2 जे नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 3 RK नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 4 BL नेहरू ने। तो इसका सही आंसर है ML नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता समझौता, ऑप्शन नंबर 2 लंदन समझौता, ऑप्शन नंबर 3 पूना समझौता या पूना पैक्ट, ऑप्शन नंबर 4 लाहौर समझौता। तो इसका सही आंसर है पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ऑप्शन नंबर 1 1910, ऑप्शन नंबर 2 1911, ऑप्शन नंबर 3 1916, ऑप्शन नंबर 4 1923। तो इसका सही आंसर है 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर 1 R वेंकटरमन, ऑप्शन नंबर 2 YV चौहान, ऑप्शन नंबर 3 हुकुम सिंह, ऑप्शन नंबर 4 GV मावलंकर। तो इसका सही आंसर है GV मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 एनी बेसेंट द्वारा। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर 1 वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड अमहर्स्ट, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट विलियम बेटिक। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट विलियम बेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 4 लाला हरदयाल। तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 मौलाना आजाद अल हिलाल, ऑप्शन नंबर 2 लोकमान्य तिलक केसरी, ऑप्शन नंबर 3 है जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी द पायनियर। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी द पायनियर, ये गलत है। तो आज के लिए बस इतना साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।